तो डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम आशीष पीसी में। तो आज हम देखेंगे, जैसे कि आपको पता है कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसमें हमने देखी थी चुंबक क्या होती है और चुंबक के प्रकार के बारे में देखा था और उसके गुण के बारे में देखा था। ठीक है, तो आज हम नई हेडिंग लगाए हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र। आप ध्यान से देखना, आपने चुंबक देखी है, मान लीजिए आपकी चुंबक है, ठीक है, आपकी क्या चुंबक है, कौन सी चुंबक है, छह चुंबक है। ठीक है, इसके दो थ्रू होंगे, एक एन होगा एक एस होगा। ठीक है, तो आप चुंबक को ध्यान से देखना। जब आप चुंबक आपके पास होती है तो उस चुंबक के चारों ओर उसका एक जगह होती है, उस चुंबक के चारों उसके एक क्षेत्र होता है, मतलब उस क्षेत्र में वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है। ऐसे समझो, आपके पास ये चुंबक है, ठीक है, और आपके पास ये रुपया है। ठीक है, आपके पास एक रुपया है, तो मान लीजिए ये आपके पास एक रुपया है। ठीक है, रुपया तो चुंबक से चिपक जाता है, सीधी सी बात है। ये आपकी चुंबक है। जब ये सिक्का थोड़ा चुंबक से दूर था तो नहीं चिपक रहा था। जैसे जैसे मैं इसको पास लेकर आऊँगा, जैसे जैसे पास लेकर आऊँगा, मान लो यहाँ पर आ गया, अब जो सिक्का है इसके पास जाएगा, सीधी सी बात है, चुंबक से सिक्का चिपकेगा, सीधी सी बात है। जब ये सिक्का इसके पास आ गया तो चिपकने लगा, जब दूर था तो नहीं चिपक रहा था। ठीक है, ठीक है, अगर ये सिक्का मैं यहाँ रखूँ तो भी चिपकेगा, जगह तो वही है, लेकिन घुमा दिया यहाँ पर तो भी चिपकेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सिक्का रख दूँ तो चुंबक क्या करेगी, इसको खींचेगी। और मैं यहाँ पे ले लूँ, दूर ले लूँ तो नहीं खींचेगी। मतलब इस चुंबक की औकात है, अपने चारों एक औकात है, उसी औकात में ये सिक्के को खींच पाएगी, और औकात से बाहर सिक्का चला जाएगा तो वो चुंबक उसको नहीं खींच पाएगी। ठीक है, तो चुंबक के चारों वह औकात जिसमें वह अन्य वस्तुओं को खींचती है या दूर भेजती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब देख लेना, चुंबक होती है तो उसके चारों एक क्षेत्र बन जाता, गोला गोला। उसी क्षेत्र के अंदर जो वस्तु आ जाएगी तो चिपक जाएगी, और उससे अलग है तो नहीं चिपकेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, ये चुंबक में भी होता है और एक उसमें भी होता है। जैसे मान लो आपके पास क्या तार है, क्या है, तार, ये तार है आपका, बिजली वाला तार है। ठीक है, ये बिजली का तार है। आप इसमें क्या चलाओगे, करंट चलाओगे, करंट यानी धारा चलाओगे। क्या चलाओगे, धारा। ठीक है, जब आप किसी तार में जब धारा चलाओगे तो उस तार में जो करंट चल रही है उसके चारों ओर भी क्या बन जाएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। जैसा चुंबक के चारों ओर बन जाता है, वैसा तार के, बिजली के तार के चारों ओर भी बन जाता है। अब आपको कैसे, आगे एक वैज्ञानिक आएंगे और स्टेट, उन्होंने यह बात बताई थी, जब किसी चालक तार में हम करंट चलाते हैं तो उसके चारों ओर भी क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जैसे चुंबक के चारों ओर बन गया, वैसा जब तार में करंट चलाते हैं उसके चारों ओर भी बन जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, या तो आप चुंबक ले लो या कोई धारावाही चालक ले लो। धारावाही चालक मतलब मैंने लिखा, इसको क्या बोलेंगे, धारावाही। धारावाही मतलब करंट चलता हुआ, धारावाही चालक, चालक मतलब तार, मैंने क्या लिखा, धारावाही चालक, धारावाही चालक तार। ठीक है, धारावाही चालक तार का मतलब है एक ऐसा तार जिसमें करंट चल रही हो, उसको हम बोलते हैं धारावाही चालक तार। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, या कोई चुंबक ले लें आप, या कोई धारावाही चालक तार ले लो, उसके आसपास का वह क्षेत्र जिसमें क्या हो, जो चुंबक का प्रभाव है, चुंबक का प्रभाव होगा उसके चारों, जिसमें चुंबक के प्रभाव को प्रदर्शित कर सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। दोबारा परिभाषा हम लिख रहे हैं, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। किसी चुंबक या धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार के आसपास, यानी उसके चारों ओर, आसपास, किसी चुंबक या धारावाही चालक तार के आसपास का वह क्षेत्र, किसी चुंबक या धारावाही चालक तार के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें जो चुंबक का प्रभाव है उसको हम क्या करें, महसूस कर पाएँ। तार के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव
चुंबकीय प्रभाव को महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या कोई चुम्बक ले लो या करंट चलता हुआ कोई तार ले लो, उसके चारों ओर उसके आसपास का ऐसा क्षेत्र जिसमें आप चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सको। हाँ, आप कहो अरे यहाँ पर चुंबक का प्रभाव है तभी सिक्का हमारा खिंच रहा है, उसी प्रभाव को आपने महसूस किया, वही क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नोट करेंगे ध्यानपूर्वक अच्छे से। अब हम देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन। चुंबकीय बल रेखाएं बोलो या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलो, बात एक ही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फोर्स लाइन, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? तो जैसे कि हमने आपको बताया, कोई चुंबक ले लो या कोई आप क्या ले लो, कोई बिजली का तार ले लो, करंट चलता हुआ। मान ली मैंने चुंबक ले ली। चुंबक के आपको पता है 2 ध्रुव होते हैं, N व S, ठीक है। कोई चुंबक ले लो या कोई आप क्या ले लो, करंट चलता हुआ कोई चालक तार ले लो, ठीक है। तो आपको पता है चुंबक है तो उसके चारों क्या होगा, इसका एक क्षेत्र होगा, जैसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। यानी इस गोले के अंदर इसकी औकात है, इस गोले के अंदर तक की वस्तुओं को अपने पास खींच पाएगी, गोले से बाहर की वस्तुओं को अपने पास नहीं खींच पाएगी। जो आपको ये जगह दिखाई दे रही है, इतनी इतनी जगह दिखाई दे रही है, इतना इतना क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, जो हमने अभी देखा था, ठीक है। तो किसी चुंबक के चारों क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। इतनी बात पता चली। चुंबक ले लो या कोई करंट चलता हुआ तार ले लो, उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करें, कैसे दिखाएं कि इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो किसी चुंबक या करंट चलते हुए तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, अभी हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। किसी चुंबक या धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए हम काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। काल्पनिक रेखाएं मतलब इमेजिनरी लाइन, मान लेते हैं ये रेखाएं, ठीक है। तो किसी चुंबक या धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए हम काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अभी हम वो काल्पनिक रेखाएं दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो दिखाई देते हैं। तो ये आपकी चुंबक है, इस चुंबक के चारों क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, और उसको दिखाने के लिए हम रेखाएं खींचेंगे, वही रेखाएं क्या कहलाएंगी, आपकी चुंबकीय बल रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। तो जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, एन से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, एन से निकलती हैं, एस में घुस जाती हैं। जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, एन से निकलती हैं, एस में चली जाती हैं। इसी प्रकार एन से निकली, एस में चली गई, एन से निकली, एस में चली गई, एन से निकली, एस में चली गई, ठीक है। ऐसे निकलती आएंगी आपकी, ठीक है। ये निकलती आएंगी आपकी, ये निकलती जाएंगी, यहाँ पर आपकी आती हुई जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो चुंबकीय वाली रेखाएं एन से निकलेंगी, एस में चली जाएंगी, एन से निकली, एस में चलेंगी, ठीक है। ये चुंबक के बाहर की बात हो रही है। चुंबक के बाहर जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलेंगी, एस में चली जाएंगी, और चुंबक के अंदर एस से किस में जाएंगी, एन में जाएंगी। चुंबक के अंदर कहाँ जाएंगी, एस से एन में जाएंगी, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम रेखाएं खींचते हैं, वही रेखाएं क्या कहलाती हैं, आपकी चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं क्या है, आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती हैं, तो आप बताओगे, तो चुंबक के बाहर एन से निकलेंगी, एस में चली जाएंगी, और चुंबक के अंदर एस से एन में जाएंगी, ठीक है। आपको ये क्या कर दिया, देखो इस प्रकार इसमें मिल जाएंगे, इस प्रकार ये मिल जाएंगे, ठीक है। आधी आधी खींच दी, ज्यादा नहीं खींची, इसे यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे,
किसी चुम्बक या धारावाही, ठीक है, चुम्बक को ही ले लेते हैं, ठीक है, धारावाही चालक को नहीं छोड़ते हैं के लिए। किसी चुम्बक के चारों ओर, किसी चुम्बक के चारों ओर चुंबकीय, किसी चुम्बक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो किसी चुम्बक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं वे क्या कहलाती हैं आपकी, लिख लेना, वे चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं आपकी, मैग्नेटिक फोर्स लाइन कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आप चुंबकीय बल रेखाओं को डायग्राम में उतार लोगे पेपर में, ठीक है। आपसे पूछेगा चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, समझाइए। तो परिभाषा, धारणा और गुण भी लिखाएंगे इसके थोड़ी देर बाद, ठीक है, नोट करेंगे। तब तक कैमरा नीचे कर देते हैं, बनाओ, ठीक है। तो हमने परिभाषा क्या लिखी, किसी चुम्बक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है वे चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। तुमने अब आप देखोगे जो चुंबकीय बल रेखाएं आपने पढ़ी है, इनके हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी गुण, ठीक है। हेडिंग लगा गुण, किसके गुण, वो खाने वाला गुण नहीं, इसके गुण, प्रॉपर्टी, किसके, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है, किसके, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहला गुण क्या है, पहला गुण देखें आप, गुण, गुण बोल रहे हैं, ठीक है, चलो पूरा लिख देते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है। लाइन प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो पहला गुण क्या है, ध्यान से देखना, इसी डायग्राम को देख कर आप गुण भी लिख लोगे आराम से, ठीक है, आराम से लिख लोगे। कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। मैं आपसे पूछूं जो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकली, कहाँ चली गई, एन से निकली, एस में चली गई। तो पहला गुण कहता है जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एन से निकलकर एस में चली जाती हैं, ये पहला गुण, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर एन से निकलकर एस पर समाप्त होती हैं। यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो चुंबक के बाहर एन से निकलेंगी, एस में चली जाएंगी, ठीक है। हमने क्या देखा, चुंबकीय बल रेखाओं का पहला गुण देखा। पहला गुण हमने देखा जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं चुंबक के बाहर एन से निकलेंगी, एस पर समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। हम बात करें दूसरे पॉइंट की, ठीक है, ठीक है, हम दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। दूसरा गुण है ये आपका जो आपके चुंबकीय बल रेखाएं बाहर, तो बाहर की तरफ एन से एस में जा रही हैं, लेकिन अंदर की तरफ एस से एन की तरफ जाएंगी। कहाँ से जाएंगी, एस से एन की तरफ जाएंगी। तो आप क्या लिखोगे, चुंबकीय बल रेखाएं,
चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर S से N की तरफ, S से N की तरफ चलती हैं। ठीक है, S से N की तरफ चलती हैं। ठीक है, नोट करेंगे। तो हमने क्या देखा, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर S से N की तरफ चलती हैं और बाहर N से S की तरफ चलती हैं। ठीक है, या इसमें भी आप लिख सकें चलती हैं। ठीक है, N से निकले S की तरफ, ठीक, कैसे भी कहना समाप्त नहीं होती, N से S में, S से N में। ठीक है, ये चलते रहता है सिस्टम। ठीक है, अब दूसरे गुण की हम बात करें, तीसरे। ठीक है, जो आपको जो मुड़ी हुई रेखाएं दिखाई दे रही, कर्व दिखाई दे रहा है, कर्व, इसको हम बोलते हैं क्या, वक्र। क्या बोलते हैं, वक्र। क्या बोलते हैं, वक्र। जो आपको वक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वक्र। टेढ़ी रेखा मिली है आपको, इसको क्या बोलेंगे, वक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्र। अब इसमें आप देख रहे हो बंद, अगर मैं आपसे पूछूं वक्र कैसा है, खुला है कि बंद है, बंद है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, चुंबकीय बल रेखा कैसा वक्र बनाती हैं, बंद बनाती हैं। तो आप लिखोगे चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं आपकी बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, अब चौथे पॉइंट की हम बात करेंगे। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, स्पर्श रेखा खींचने जानते हो, सर्कल आपने पढ़ा है, व्रत, व्रत पर स्पर्श रेखा किस प्रकार खींचते हैं। मान लो ये आपका क्या है, व्रत है, अब मैं आपसे कहूँ इस पर स्पर्श रेखा खींचो, कुछ नहीं करना है आपको, व्रत से छूटी हुई एक रेखा निकाल दो, हो जाएगी क्या, स्पर्श रेखा। ये क्या होगी, इसकी स्पर्श रेखा, 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 मतलब स्पर्श रेखा उसे बोलते हैं, छूते हुए एक रेखा निकाल दो जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनके ऊपर मैं अगर स्पर्श रेखा खींचूं, क्या खींचूं, स्पर्श रेखा खींचूं। मान लो ये आपकी चुंबकीय बल रेखा है, इसके ऊपर मैंने स्पर्श रेखा खींची, इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, अगर मैं चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर स्पर्श रेखा खींचूंगा, तो चुंबकीय बल रेखाओं पर जो मैंने स्पर्श रेखा खींची है वह क्या दिखाएगी, आपको पता है, वह दिखाएगी चुंबकीय बल रेखा की, सॉरी चुंबकीय बल रेखा तो है ही है। अगर मैं चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर स्पर्श रेखा खींचूं तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। मैंने आपको क्या बताया, चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को ही तो बताती हैं। मैंने परिभाषा में लिखाया था, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का हम प्रयोग करते हैं वे क्या कहलाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का काम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना। तो कैसे पता लगेगी, ऐसे पता लगोगे आप कि चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर क्या खींच दो, आप स्पर्श रेखा खींच दो। तो यदि आप चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर क्या खींचोगे, स्पर्श रेखा खींचोगे, तो वह स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, चौथा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर, चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर, चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर स्पर्श रेखा खींचने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, बताता है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वह क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता देगा। ठीक है, वही हमने लिखा, कैमरा नीचे करते हैं थोड़ा, आप देखेंगे क्या लिखा हमने, कि चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर स्पर्श रेखा खींचने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, दिशा बताता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट भी नोट करेंगे।
जो आपका लास्ट और 5वां गुण है वह कहता है, क्या कहता है, देखो जो आपसे पेपर में पूछेगा, क्या चुंबकीय बल रेखाएं, क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। मान लो एक ये रही आपकी चुंबकीय बल रेखा, एक ये रही, ठीक है। पेपर ये आपकी क्या चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है। पेपर में यह पूछेगा आपसे, क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, काटती यानी प्रतिच्छेद करती हैं, तो आपको ये बताना है हाँ या ना। नहीं तो कारण बताओ क्यों नहीं, हाँ तो कारण बताओ क्यों, ठीक है। तो पहले इसका जवाब मिलता है नहीं। आपकी दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्या नहीं करती हैं, नहीं काटती हैं। तो 5वां पॉइंट यह है आपका, चुंबकीय बल रेखाएं, कारण भी लिखेंगे 5वां पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब बताओ क्यों, हम लिखेंगे क्योंकि, बिकॉज magnetic field line always does not intersect each other, because the point of, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कारण सुने। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने अभी जस्ट आपको एक पॉइंट लिखाया था, यदि मैं चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वह क्या दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, बताया था मैंने, ठीक है। यदि दो आपके चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, ठीक है। तो देखो जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कटान बिंदु। क्या बोलते हैं, कटान बिंदु, यानी कटा हुआ बिंदु, यही तो कटा है, क्या बोलेंगे, कटान बिंदु, ठीक है। ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बोला, पेपर में पूछेगा क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तुम बोलोगे नहीं। मैंने क्या लिखा, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब कारण सुने क्यों नहीं काटती हैं। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वह क्या दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने खींची, तो इस वाले चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र दिशा के इधर है, इधर है। अब इसके लिए खींचूं तो इधर है, इसके अनुसार। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, शॉर्टकट में लिखा क्षेत्र की दिशा अलग अलग नहीं मिल रही है आपको। इस वाली रेखा के अनुसार इधर की साइड है, इस वाली रेखा के अनुसार इधर की साइड है, ठीक है। तो एक ही बिंदु पर एक ही आदमी दो दो जगह कैसे जा सकता है, बहुत गड़बड़ है, ठीक है। तो यही चक्कर है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि जो आपका कटान बिंदु है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा मिलेगी। कितनी दिशा मिलेगी, दो दिशा मिलेगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल, असंभव है। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा मिलेंगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल, जो कि असंभव है, ठीक है। यही कारण है आपका कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। इस प्रकार जो आपके चुंबकीय बल रेखाएं उनके गुण भी समाप्त होते हैं। यह कम से कम प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या एक दूसरे को काटती हैं, तो बताओगे नहीं, क्यों नहीं काटेंगी, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा मिलेंगी, जो कि इम्पॉसिबल है, नोट करेंगे। अब आप देखोगे एक साइंटिस्ट था, क्या अब लिखोगे ऑरस्टेड प्रयोग, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड प्रयोग, और ऑरस्टेड प्रयोग, ऑरस्टेड प्रयोग,
ठीक है। उसका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, ठीक है। तो शॉर्टकट में लिखा है HC बोल सकते हैं आप, HC ऑरस्टेड, HC ऑरस्टेड प्रयोग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ नहीं, इन्होंने बस ये बताई थी यदि किसी चालक तार में करंट चलाओगे तो उसके पास जो कंपास है उसकी सुई हिल जाएगी, बस इतनी बात बताई उन्होंने, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, ठीक है, ठीक है। तो हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने क्या किया, कुछ नहीं किया, देखो ये ऐसे ही प्रयोग कर लेते, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन। तो हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मान लीजिए यह एक बैटरी है, बैटरी क्या, एक तार है, क्या है, एक तार है, किसका तार है, बिजली का तार है, एक चालक तार है, इसमें क्या चलाई उन्होंने, करंट चलाई, ठीक है। एक चालक तार था, उसमें क्या चलाई उन्होंने, करंट चलाई। और उन्होंने इस चालक तार के नीचे क्या रख लिया, कंपास रख लिया, क्या रख लिया, कंपास। कंपास में आपने देखा एक सुई होती है, वो सुई चुम्बक की बनी होती है, तभी तो हिलती है, ठीक है, हाँ, ठीक है। ये आपकी चुम्बक है, सुई है, यहाँ इधर एन होता है, इधर एस होता है, ठीक है, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, एक चालक तार में करंट चलाई, एक चालक तार में करंट चलाई, ठीक है। और उसके नीचे क्या रखी थी, सुई रखी थी, कौन सी, कंपास रखा था आपका, या चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई हिंदी शब्द है और कंपास आपका इंग्लिश शब्द है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, जो आपका चालक तार था और नीचे क्या था, आपका कंपास था। तो जैसे ही हमने चालक तार में क्या चलाई, जैसे ही हमने चालक तार में करंट चलाई तो जो आपकी सुई है, सुई हिल गई, क्या हो गई, सुई हिल गई, सुई क्या हो गई आपकी, हिल गई, यानी इस प्रकार हिल गई। घर पर भी करके देख सकते हो, करके मत देखना, ठीक है। जैसे ही आप किसी चालक तार में करंट चलाओगे, जैसे ही चुंबकीय सुई रखोगे तो सुई हिल जाएगी। और सुई हिली तो हिली कैसे, सुई हिली तो हिली कैसे, इसका कारण यह है, इसका कारण यह है, इस चालक तार ने अपने चारों ओर क्या बना लिया है, चुंबकीय क्षेत्र बना लिया है, क्या बना लिया है, चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, क्या बना लिया है, चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, तभी तो सुई हिली। चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो सुई कैसे हिल जाएगी, तो बिजली की सहायता से। चुंबक से हिले तो बात एक भी है, चुंबक से हिले तो कोई, हाँ, कि चुंबक के चारों ओर तो चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन जैसे ही बिजली की तार में मैंने करंट चलाई, चुंबकीय सुई हिल गई। इसका मतलब क्या है, उस चुंबकीय तार, उस चालक तार ने अपने चारों ओर क्या बना लिया है, चुंबकीय क्षेत्र बना लिया है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इनके प्रयोग में, आप लिखोगे जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के पास रखी कंपास, कंपास बोल रहे हो या चुंबकीय सुई बोल दो, पास रखी चुंबकीय सुई हिल जाती है या विक्षेप हो जाता है उसमें, ठीक है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा चलाते हैं तो उस चालक तार के पास रखी चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, हिल जाती है, ठीक है, हिल जाती है। इसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है, इसका मतलब है कि चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तभी तो हिली, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है। दोबारा देखोगे, मान लो आपका कोई चालक तार है, इसके नीचे मैंने कंपास रख दी, ठीक है।
तो जैसे ही मैंने इसमें करंट चलाई तो सुई हिल गई। इसी बात को उन्होंने बताया, किसने, ओरस्टेड ने बताया। तो यही हमने बात लिखी, क्या लिखी, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यानी उसमें करंट चलाई जाती है तो उस चालक तार के जो समीप रखी चुंबकीय सुई है वह क्या जाती है, आपकी हिल जाती है। इसका मतलब क्या है, चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।